हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दैनिक पोर्टल। फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो उस वायरल मैसेज से रिलेटेड है जो आप सभी ने सोशल मीडिया पे देखा होगा, व्हाट्सएप पे सर्कुलेट किया जा रहा है कि जो 11 बीपीएस है वो बहुत ही जल्द साइन होने वाला है। यानी जो फाइनल डॉक्यूमेंट है, जो 90 डेज का जो एमओयू के बाद में टाइम लिया जाता है, वो बाय 15 सितंबर साइन हो जाएगा और उसके अंदर बेसिक 1.515 टाइम्स बढ़ाई जाएगी, स्पेशल अलाउंस को डबल किया जा रहा है। तो इन सभी चीजों से रिलेटेड में मैंने एक वीडियो बनाया है जिसके अंदर बैंक क्लर्क, बैंक पीओ और बैंक सब स्टाफ तीनों का जो ग्रॉस सैलरी है उसमें कितना परसेंट का जंप देखने को मिलेगा इस चीजों के हिसाब से। और अगर ये जो फॉर्मूला है इसके अकॉर्डिंग अगर अपन अपनी नई बेसिक कैलकुलेट करते हैं तो क्या वो सही है? तो आइए इससे रिलेटेड मैं आपको बताता हूं। ये 3 अलग अलग वीडियोस हैं जो आप देख सकते हैं। ये वाला जो वीडियो है वो बैंक ऑफिसर, बैंक पीओ से रिलेटेड है। फ्रेंड्स, जो अमाउंट का डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपको पता है कि जैसे टोटल 15% पे सेटलमेंट साइन हुआ है, लेकिन 15% में से सिर्फ 2.2% ही जो बेसिक पे और डीए है उस पे दिया जा रहा है। जो वर्कमैन का कंपोनेंट है 495 करोड़ और ऑफिसर का अराउंड 660 करोड़, यानी टोटल 1155 करोड़ ही अमाउंट जाना चाहिए बेसिक पे और डीए में। ये एमओयू में साइन हो गया था। जैसा कि मैसेज में बताया गया है कि स्पेशल अलाउंस को 7.75% से 15.5% कर दिया गया है। तो इसके हिसाब से जो ग्रॉस सैलरी बनती है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं कंपेयर करके कि अक्टूबर 2017 में जो आपकी सैलरी थी 10th बीपीएस में, वो नवंबर 2017 में 11th बीपीएस के अकॉर्डिंग कितनी होगी, कितना परसेंट का जंप मिलेगा, ग्रॉस सैलरी कितनी होगी, वो मैं आगे आपको डिटेल बताने वाला हूं। तो जो स्पेशल अलाउंस है वो लगभग ऑफिसर्स में 8% का टोटल वेज बिल में से 8% का कंपोनेंट यानी मोर देन हाफ लेता है। मतलब 15% में से 8% तो स्पेशल अलाउंस में चला जाता है। 2% अराउंड ऑटोमेटिकली एचआरए में चला जाता है क्योंकि आपकी बेसिक पे रिवाइज हुई है। साथ ही ऑफिसर्स को जो एनुअल मेडिकल एड दी जाती है उसमें लगभग आधा परसेंट जाता है। यानी अगर अपन इन सभी मेन कंपोनेंट्स को ऐड कर ले तो 12.7%, 15% में से 12.7% तो लगभग फाइनल है, इन चीजों में जाने वाला है। इसके हिसाब से आपकी ग्रॉस सैलरी कितनी होगी वो मैं आपको आगे बताने वाला हूं। ये एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट नहीं है। जो डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट है वो भी साइन होना बाकी है, उसकी फाइनल इंफॉर्मेशन आना बाकी है। ये एक टेंटेटिव कैलकुलेशन है और जो एक्चुअल कैलकुलेशन होगी उसके हिसाब से जो ग्रॉस सैलरी होगी वो डेफिनेटली ज्यादा होगी, क्योंकि अभी मैंने अराउंड 12.7% ही लिया है 15% में से। यानी अभी जो रिमेनिंग परसेंटेज है वो अभी और डिस्ट्रीब्यूट होगा, किन कंपोनेंट्स में होगा, कैसे होगा, उसकी डिटेल आना बाकी है। ये डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होता है, अगर आपको उससे रिलेटेड वीडियो देखना हो तो आप दैनिक पोर्टल चैनल पे देख सकते हैं। ये उसका थंबनेल है। इस वीडियो में मैंने बताया है कि किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट में अलग अलग कंपोनेंट्स के अंदर ये डिवाइड किया जाता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बैंक पीयू की नई पे स्केल बता दूं जो मैं पहले भी बता चुका हूं और अभी भी काफी टाइम, मतलब काफी महीने पहले ही मैंने ये बता दिया था कि इस तरह आपकी फाइनल बेसिक पे होने वाली है और ये अभी भी वही है, मैंने इसको चेंज नहीं किया है। तो जो बैंक पीयू 23,700 से स्टार्ट होती है स्टार्टिंग पे स्केल, वो लगभग 35,900 से स्टार्ट होने वाली है। इसमें अलग अलग इंक्रीमेंट्स को भी बताया गया है। आप अपनी एग्जिस्टिंग पे स्केल से अपनी न्यू बेसिक पे अराइव कर सकते हैं। अब बात करते हैं बैंक पीयू की ग्रॉस सैलरी अक्टूबर 2017 में कितनी थी। यानी 10th बीपीएस का जो आखिरी महीना था अक्टूबर 2017, ये उसमें बैंक पीयू की ग्रॉस सैलरी थी। उस समय डीए था 47.8% और स्पेशल अलाउंस 7.75%। 3 अलग अलग कैटेगरीज है एचआरए की, 7, 8 और 9%। तो उसके हिसाब से ग्रॉस सैलरी लगभग 40,500 के आसपास है। आप वीडियो पॉज करके इस कैलकुलेशन को देख सकते हैं। अब बात करते हैं नवंबर 2017, यानी 11th बाइपर्टाइट सेटलमेंट का पहला महीना। तो उसमें आपको पता है 478 स्लैब्स मर्ज हो जाएगी बेसिक पे में। तो जो रिमेनिंग स्लैब्स है वो नवंबर 2017 में कितनी है? नवंबर 17 में टोटल स्लैब्स थी 516, जिसमें से 478 मर्ज हो जाएगी और रिमेनिंग स्लैब्स होगी 38। तो 38 को अगर अपन 0.07 जो कि पर स्लैब का डीए फैक्टर है, जो मल्टीप्लायर है, 0.1 था 10th बीपीएस में, इसमें इसे 0.07 कर दिया गया है। तो आपका नवंबर 2017 का डीए हो गया 2.66%।
ये एक बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक है 11 बीपीएस का। अगर ये डीए मल्टीप्लायर 0.1 ही रहता तो काफी और भी अच्छा जंप देखने को मिलता ग्रॉस सैलरी में। तो अब देखते हैं इसके अकॉर्डिंग नवंबर 2017 में 11 बीपीएस के अकॉर्डिंग सैलरी आपकी ये बैंक ऑफिसर की एक स्टार्टिंग बेसिक हो गई 35,900, उस पे डीए हो गया 2.66%, 15.5% का स्पेशल अलाउंस हो गया और उसके ऊपर डियरनेस अलाउंस हो गया। साथ ही सिटी कंपनसेटरी अलाउंस है, ये जो मैक्सिमम 870 था पहले उसको भी 1.515 से मल्टीप्लाई करके ये 1310 हो गया। अब एचआरए की 3 कैटेगरी है 7, 8, 9% और उसके हिसाब से ग्रॉस सैलरी ये नीचे मैंने मेंशन की हुई है जो कि अराउंड 46,500 के बीच में है। तो अब इन दोनों सैलरीज को अगर अपन कंपेयर करें कि 3 अलग अलग एचआरए के टाइप हो गए, जो ग्रॉस सैलरी 10th बाइपर्टाइट सेटलमेंट के अकॉर्डिंग है वो सेकंड कॉलम है। इसके बाद में थर्ड कॉलम में ग्रॉस सैलरी लिखी गई है 11 बीपीएस के अकॉर्डिंग एज ऑन नवंबर 2017 और फिर जो फोर्थ कॉलम है उसमें बताया गया है कि एक्चुअल अमाउंट इंक्रीज कितना होगा और परसेंटेज टर्म्स में कितना परसेंट बैठेगा। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि एक बैंक पीओ को 15% से ज्यादा ग्रॉस सैलरी में बेनिफिट मिलने वाला है जो कि अभी कंप्लीट नहीं है। जैसा मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि अभी और कंपोनेंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन होना बाकी है। जब एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट साइन होगा तो ये जो परसेंटेज इंक्रीज है ये ज्यादा ही होगा। 15% तो मिनिमम है कि ग्रॉस सैलरी पे आपको ये बेनिफिट मिलने वाला है। तो अगर मैं आपसे ये बात करूं कि एक जो बैंक प्रोबेशनरी ऑफिसर है उसको 11 बाइपर्टाइट सेटलमेंट में क्या मिला, तो मिनिमम ग्रॉस सैलरी पे 15% का इंक्रीमेंट मिला है। ये परसेंटेज टर्म्स के अंदर कम है। अभी भी बैंक पीओ जो है वो गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर की जो स्टार्टिंग सैलरी है उससे काफी पीछे है। एनुअल मेडिकल एड को 8,000 से बढ़ाकर 12,000 कर दिया गया है, ऐसा इंफॉर्मेशन है। साथ ही 5 डेज आप साल में इन कैश करा सकते हैं, 5 डेज की पीएल आप इन कैश करा सकते हैं, ये भी 11 बीपीएस में आपको दिया गया है। एनपीएस कंट्रीब्यूशन 10% से बढ़ा के 14% कर दिया गया है एम्प्लॉयर का और एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन वही 10% है। यानी अगर देखा जाए तो 10% आपका, 14% एम्प्लॉयर का, टोटल 24% आपकी जो ग्रॉस सैलरी है लगभग उसका 24% आपका एनपीएस अकाउंट में जा रहा है। ये एक अच्छा अचीवमेंट है इसके, क्योंकि इसका ओवरऑल जो कंपाउंडिंग इफेक्ट है वो काफी ज्यादा होगा फ्रेंड्स रिटायरमेंट के टाइम पे। इसके साथ ही परफॉर्मेंस लिंक इंसेंटिव है कि अगर बैंक आपका प्रॉफिटेबल रहा है, जैसे अभी फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स आने स्टार्ट हो गए हैं और कई बैंक प्रॉफिट में है, तो अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट है बैंक का तो आपको उसके बाद में परफॉर्मेंस के नाम पे इंसेंटिव भी दिया जाएगा। इसके अलावा जो एक बैंक पीओ को 5 से 6,000 से 7,000 के बीच में जो बैंक से जो अलग अलग पर्क्स मिलते हैं, मोबाइल का हो गया, एंटरटेनमेंट हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, इस तरह के जो पर्क्स हैं, पेट्रोल हो गया, इस तरह के जो पर्क्स हैं उनका भी इंप्रूवमेंट होना बाकी है, वो बैंक टू बैंक डिपेंड करता है। साथ ही जो लीज अकोमोडेशन का अमाउंट है वो भी रिवाइज होगा क्योंकि ये भी बाइपर्टाइट के साथ ही रिवाइज होते हैं। लेकिन ये सभी चीजें बैंक टू बैंक डिपेंड करती है, तो इन सभी चीजों में रिवीजन अभी बाकी है। इसके अलावा 5 डे वीक के ऊपर अभी यही इंफॉर्मेशन है कि 2019 में तो गवर्नमेंट ने हाँ कर दिया था जब ऑफिसर्स एसोसिएशंस ने इनडेफिनेट स्ट्राइक का कॉल लिया था। तो जो मीटिंग हुई थी फाइनेंस सेक्रेटरी के साथ में उसमें यही एश्योरेंस दिया गया था कि एक पॉजिटिव नोट दिया गया था, उसके बेसिस पे स्ट्राइक डेफर कर दी गई थी। तो उसके बाद में आईबीए ने फिर फाइनल बाइपर्टाइट जब साइन हुआ, एमओयू साइन हुआ, उसके अंदर इसमें मना कर दिया। अभी दोबारा यही प्रोसेस है कि एसोसिएशंस वही रिक्वेस्ट की जा रही है आईबीए को और आईबीए आगे गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट कर रहा है। तो अभी इस पे फाइनल डिसीजन आना बाकी है कि क्या बैंक एम्प्लॉइज को फुल 5 डे वीक मिलेगा क्या। तो फ्रेंड्स ये 11 बीपीएस की इंफॉर्मेशन है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आपको 11 बीपीएस में मोर देन 15% ग्रॉस सैलरी में जंप मिला है और 2-3 जो अलग अलग चीजें जो मैंने बताई है वो होता है, और अगर आपको फुल 5 डे वीक भी मिल जाता है, अगर इस 11 बीपीएस में फुल 5 डे वीक बैंकर्स को दे दिया जाता है, तो क्या आप इस 11 बीपीएस से सेटिस्फाइड है? आप अपना जवाब यस या नो में या फिर जो भी आपका जवाब हो वो कमेंट्स में जरूर करें और मुझे बताएं कि क्या आपको अगर फुल 5 डे वीक दे दिया जाए और इस तरह से आपको मिनिमम 15% जैसे मैंने कहा और एक्चुअल बेनिफिट तो इससे ज्यादा ही होगा, अगर आपको दे दिया जाए तो क्या आप इसे सेटिस्फाइड है?
तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे प्लीज लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।